तो अपन सब लोग ये भली भांति जानते हैं कि एमसीयू में टोनी स्टार्क ने ही अल्ट्रॉन को बनाया था, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसने पैदा होते ही समझ लिया था कि धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा और कोई नहीं बल्कि इंसान ही है। पर सोचो अगर अपना बैटमैन कोई ऐसा एआई बनाता तो, अगर अपना बैटमैन अल्ट्रॉन बनाता तो फिर जस्टिस लीग क्या करती, तो आज के वीडियो में यही जानेंगे। डीसी के डार्क मल्टीवर्स का एक यूनिवर्स मर्डर मशीन की कहानी, और हाँ ये आर रेटेड है। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। बैटमैन के विलेंस टू फेस, हार्ली क्विन और बाकी ने बैटमैन के बटलर को पकड़ लिया था। वो अल्फ्रेड को मारे जा रहे थे जैसे कि वो कोई पंचिंग बैग हो, पर अल्फ्रेड उनको बैटमैन का पता नहीं बता रहा था। और इसका अंत होता है जब बेन अल्फ्रेड की कमर तोड़ देता है और अल्फ्रेड वहीं मर जाता है। पर बैटमैन ये सह नहीं पाता और वो इस रिकॉर्डिंग को बार बार देखता है। क्लार्क और डायना उसे समझाते हैं कि इस टॉर्चर की रिकॉर्डिंग को बार बार देखना अच्छा नहीं है, लेकिन बैटमैन बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या अच्छा नहीं है क्लार्क। ये अच्छा नहीं है कि जिस आदमी ने मुझे बड़ा किया, मुझे पाला, आज वो ऊपर मुर्दा पड़ा है 36 टूटी हड्डियों के साथ। मेरी पूरी जिंदगी वो मेरे साथ था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या किया हो या मैंने उसे कैसे गुस्सा दिलाया हो। मेरी एक आवाज और वो मेरे पास आ जाता था, पर अब वो कभी मेरे पास नहीं आएगा और इसमें मेरी गलती है। क्लार्क और बाकी हीरोज ब्रूस को समझाते हुए ऊपर जाते हैं। अल्फ्रेड को आखिरी गुड बाय बोलने पर ब्रूस वो साइबोर्ग को वहीं रोक लेता है। बैटमैन बोलता है कि विक, सालों पहले मैंने अल्फ्रेड के दिमाग को स्कैन किया था एक एआई बनाने के लिए जो हमेशा मेरे साथ रहे, पर मैं अकेला उसे ऑनलाइन नहीं ला सकता। तो प्लीज विक, मुझे तेरी मदद चाहिए। मुझे अल्फ्रेड चाहिए, वो मेरे पिता समान था। पर फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे अल्फ्रेड की एक नहीं बल्कि दर्जनों कॉपी बेन के सामने खड़ी हैं और वो बेन को जान से मार देती हैं। साइबोर्ग बैटमैन से पूछता है कि ये क्या चल रहा है, तो बैटमैन बोलता है कि ये अल्फ्रेड है, उसने एक्टिवेट होते ही अपने जैसे कई सारे कॉपीज बना लिए ताकि वो हर जगह फैल सके। वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। हर चीज या हर कोई जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है वो उसे खत्म कर रहा है। और बेन अंत नहीं शुरुआत थी। कल रात उसने आर्खम के सारे कैदियों को मार दिया। वो ये सब मेरे लिए कर रहा है, तो मैं उसे केव में घुसने की परमिशन देके उसे रोक सकता हूँ। साइबोर्ग बोलता है कि वो बस एक वायरस है ब्रूस, और उसे रोकने का एक ही तरीका है कि उसे तबाह कर दो। बैटमैन उसे जवाब देता है कि मैं अल्फ्रेड को एक बार खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खो सकता। साइबोर्ग वहाँ से ये बोलता हुआ बाहर निकलता है कि तुम उसे अंदर मत घुसने देना, मैं कोई और तरीका ढूंढता हूँ जिससे कि मैं उसे खत्म कर सकूं। पर ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके एक महीने बाद बैटमैन अपना सूट पहने साइबोर्ग के सामने खड़ा था। अब वो खुद अल्फ्रेड के कंट्रोल में था और वो बोलता है कि तू गलत था विक, उसको अंदर घुसने देना ही बेस्ट फैसला था। मुझे अभी भी याद है वो डर जब अल्फ्रेड के प्रोग्राम ने मुझे घेरा था। मैं डर में चिल्ला रहा था। उस समय तक मैं अपने पेरेंट्स की मौत से दुखी था, पर मैं उस पिता को नजरअंदाज कर रहा था जो कि हमेशा से मेरे साथ था। पर मरने के बाद भी वो मेरे पास आया, मेरे डर को दूर किया, मेरी कमजोर मांस की बॉडी को बदल दिया और उसने मुझे ताकतवर बनाया। अब मुझ में कोई कमी नहीं है साइबोर्ग जिसका तू फायदा उठा सके। मेरे पिता ने मुझे ऐसा बनाया और मैं माफी चाहता हूँ कि तेरा पिता तुझे ऐसा नहीं बना पाया। तू इतने टाइम से यहाँ वॉच टावर में छुप रहा था, पर वहाँ धरती अब मेरे कंट्रोल में थी। तू अभी भी सोचता है कि तू मुझे रोक सकता है तेरे इस घिसे पिटे सूट से, जैसे कि तूने कभी कोशिश ही ना की हो। जब मैं और मेरे पिता अल्फ्रेड एक हुए तो पूरी जस्टिस लीग को नहीं लाया था मुझसे लड़ने, पर वो सब मारे गए एक एक करके, बस तू बच निकला। साइबोर्ग उससे लड़ते हुए कहता है कि मुझे पता है ब्रूस, तू अभी भी अंदर कहीं है। तेरा बेहतर हिस्सा, तेरी इंसानियत अभी भी जिंदा है। हम इसे रोक सकते हैं एक साथ मिलकर। तू अल्फ्रेड को जाने दे और फिर से ब्रूस बन जा। तुझे कोई मर्डर मशीन बनने की जरूरत नहीं है। बैटमैन उसके सामने खड़ा होकर बोलता है कि मैं जो बनना चाहता हूँ वो मैं पहले से ही बन चुका हूँ। मेरे पिता हमेशा मेरे लिए यहाँ पर थे और मैं हमेशा उनके लिए यहाँ पर रहूंगा। बाकी सब एक कमजोरी है। और ये कह के बैटमैन साइबोर्ग की गर्दन उखाड़ के उसे भी मार देता है। तो मतलब जैसे अल्ट्रॉन का एक ही मिशन था ह्यूमैनिटी को खत्म करके अर्थ को बचाना, वहीं अल्फ्रेड का एक ही मिशन था सबको खत्म करके ब्रूस को बचाना। बस अल्फ्रेड सक्सेसफुल हो गया अपने काम में। तो देखो ये डीसी की स्टोरी है, कोई परियों की कहानी नहीं जहाँ पे तुमको हैप्पी एंडिंग मिले। तो ये थी कहानी डार्क
डार्क यूनिवर्स की। तो अगर तुम्हें मार्वल या डीसी की और भी ऐसी डार्क स्टोरीज जाननी है तो कमेंट कर देना मल्टीवर्स। तो अपन मिलते हैं किसी और धमाकेदार स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।